सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश का युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहा है। सर्वप्रथम तो मैं मोदी जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। आज क्या दिक्कत ऐसी आ गई, क्या ऐसा समय आ गया है कि देश के युवा को अपनी बात पहुंचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है। साथियों, बहुत कठिन डगर है और बड़ी भीषण समस्या है। भारत, जिसे आज से कुछ वर्ष पहले मानव संसाधन की खदान कहा जाता था, एक युवा देश जिसकी एवरेज उम्र 28-29 वर्ष है, जहां पूरी दुनिया में जहां की लेबर फोर्स का कोई मुकाबला नहीं था। सारे सेक्टर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर, वो युवाओं को बेहतर और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे थे। हमारे देश में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं थी समस्याएं, थोड़ी बहुत समस्याएं थी, पर विगत 7 वर्षों में मोदी जी की आर्थिक नीतियों की वजह से, उनके सरकार चलाने के तरीके की वजह से भारत आर्थिक रूप से कमजोर होता चला गया। भारत की अर्थव्यवस्था, जो कि बड़े ही मजबूत पिलर्स के सहारे खड़ी हुई थी, 70 वर्ष के जो लोकतंत्र रहा और जिसकी वजह से जो पिलर तैयार हुए, उसकी वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत मजबूत थी। इतनी मजबूत कि 2008 का जो वर्ल्ड रिसेशन था, आर्थिक मंदी थी दुनिया की, वह भी उसको डगमगा नहीं पाई। बहुत कारण थे उसके, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेंगे बाद में। कुछ नहीं हुआ, देश बिल्कुल साफ से निकल गया। बेरोजगारी के हालात, देश के विभत्स बेरोजगारी के हालात, हमारे देश ने, जो आज की पीढ़ी है, उसने अपने जीवन काल में नहीं देखे होंगे। हम वो पीढ़ी है जिसने भारत को बहुत फलते फूलते देखा है। हम वो पीढ़ी है जिनके माता पिता को जैसी शिक्षा, उस हिसाब से रोजगार के अवसर मिले। मेरे जो साथी युवा आज नौकरी की लाइन में लगे हुए हैं, वो अपने माता पिता की तरफ देखें कि वो उस काल से आए हैं जब देश का भविष्य सुनहरा था, देश प्रगतिशील था और उनके पास रोजगार था। आज हम लोग कहां आके रुक गए? आज जहां देखो, जिस घर में चले जाओ, जिस गांव में चले जाओ, जिस गली में चले जाओ, वहां युवा हताश और निराश होकर नौकरी की चाह रखा है। नौकरी और रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि आप किए तो हो BE LLB और करना पड़ रहा है आपको पंचरी का काम, करना पड़ रहा है आपको पकौड़े तलने का काम। मैं इसको रोजगार नहीं मानता। जीवन यापन के साधनों को हम रोजगार नहीं मान सकते। एक बच्चा जो कि अपने जीवन के 5-6 साल उच्च शिक्षा में व्यतीत करता है, माँ बाप का पैसा खर्च करता है, अपने जीवन का अमूल्य समय खत्म करता है, और उसके बाद उससे अगर यह कहा जाता है कि जीवन यापन करने के लिए आप ये काम कर लो, वो काम कर लो, यह रोजगार की श्रेणी में नहीं आता है। रोजगार का मतलब होता है कि जैसी शिक्षा वैसी भर्ती, वैसा रोजगार। आज देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। केवल वही नहीं जो पढ़े लिखे हैं, बल्कि वह भी जो असंगठित क्षेत्र से आते हैं। असंगठित क्षेत्र के लोगों में भी भीषण 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 बेरोजगारी है। गांव की चौपाले
गांव के लोग जो पलायन कर गए थे अपने दूसरे शहरों कस्बों में नौकरियों की तलाश में, आज स्थिति ऐसी कि लोग काम धंधे बंद पड़े हैं, वो सब वापस लौट आए। इसका दुष्परिणाम उनके जीवन पे तो पड़ ही रहा है, बल्कि उन परिवारों पे भी पड़ रहा है, उन बच्चों पे भी पड़ रहा है जो इससे प्रभावित हैं। उनकी अच्छी शिक्षा नहीं हो पा रही। इससे ये पीढ़ी तो बेरोजगार हो ही रही है, बल्कि हमारा जो भारत का आने वाला भविष्य है वह भी बर्बाद हो रहा है। साथियों, यह दौर ऐसा है कि हम बात कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार की नीयत में ही खोट है। मैं नीयत में खोट बता रहा हूं। अगर नीयत में खोट नहीं होता तो आदमी प्रयास करता है, हो सकता है असफलता मिल जाए, लेकिन अगर उसकी नीतियां सही है, नीयत सही है, तो आगे चल के उसकी भरपाई कर लेता है। लेकिन इस सरकार की नीयत जनता के लिए साफ और स्वच्छ नहीं है। ये अपने देश के लोगों से सच नहीं बोलती है सरकार। यह केवल प्रोपेगेंडा के आडंबर से अपनी असफलताओं को ढक लेना चाहती है। मैं देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को यह भी कहना चाहता हूं कि साथियों, ये एक दिन का, 2 दिन का संघर्ष नहीं है कि हम आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं और आपके पास कल से मोदी जी के हृदय में इतना परिवर्तन आ जाएगा और कल से आप सभी को रोजगार मिल जाएगा। नहीं, हम एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। लंबी लड़ाई हम लड़ रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की, सिस्टम को बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में आपको धैर्य और संयम की आवश्यकता है। आज देश के लोकतांत्रिक संस्थान पूरी तरीके से मोदी जी के कब्जे में। या तो उनको चुप करा दिया गया है, निष्प्रभावी कर दिया गया है, या उनको नष्ट कर दिया गया है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के स्तंभ मीडिया से आप कोई भी उम्मीद नहीं रखें साथी। आपने ताली थाली बजाई, जब मोदी जी ने बोला ताली थाली बजाने के लिए, तो पूरा देश ताली थाली बजा रहा था और हर मीडिया का कमरा एक एक घर पे, एक एक चेहरे पे, उनकी एक एक एक्टिविटी पर था। फिर जब मोदी ने दिए बत्ती जलवाए, कैंडल जलवाए, ट्यूबलाइट जलवाई, फ्लैशलाइट जलवाई, तब भी देश का हर मीडिया का ध्यान उस पर था। लेकिन जब देश का बेरोजगार युवा मोदी जी के आंख नाक खोलने के लिए वही ताली थाली बजाता है, तो मीडिया चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। जो कैंडल जलाता है, मोमबत्ती जलाता है, दिए जलाता है, तभी मीडिया पूरी तरीके से खामोश हो जाता है, शांत हो जाता है। आप एक बात समझ लीजिए साथियों, मीडिया की नजर में, मीडिया के लिए आपके मुद्दे की कोई वैल्यू नहीं है। वह आपके मुद्दे को अपने यहां दिखाने योग्य नहीं समझता है। आपको मीडिया ने नकार दिया है। आप यह बात कान खोलकर सुन ले और अपने जहन में और दिमाग में डाल ले। मीडिया ने आपको नकार दिया है, उससे कोई भी उम्मीद मत रखिए। भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं वो ये बोल रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ आ जाइए, हम रोजगार दे देंगे, हमारे यहाँ कूड़ा पड़ा है, करकट पड़ा है, ये उठा लीजिए, ठीक है। या फिर ये बोल रहे हैं कि जिसमें काम की चाह है उसको तो काम मिल ही जाता है, बाकी जो कि बैठ के खाना चाहते हैं उनके पास काम नहीं है। ये 2 स्टेटमेंट हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, उनके जो अंधभक्त हैं मोदी जी के, वो ये स्टेटमेंट देते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ साथियों कि ये करोड़ों बेरोजगार युवाओं के साथ एक घिनौना मजाक है और उनका अपमान है। मेरे जो भी साथी यहाँ पर देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके भाई बहन या वो स्वयं अगर बेरोजगार हैं, तो अपनी अंतरात्मा में और अपने से खुद से सवाल पूछिए, क्या आप रोजगार डिजर्व नहीं करते? क्या एक नौकरी नहीं डिजर्व करते? उन करोड़ों
कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप रात दिन पढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि आप रोजगार डेवलप डिजर्व ही नहीं करते, आप उस लायक है ही नहीं। ये सवाल आप अपने आप से पूछिए कि आज जब आप राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो आपके क्वालिफिकेशंस पे, आपके टैलेंट पर ही सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। वो आपको ही नाकाबिल बनाने, साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सरकार की पुरानी आदत है। आप इस सरकार से कुछ भी पूछ लीजिए तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। बेरोजगार अगर रोजगार मांग रहा है तो वो नालायक है, उसमें टैलेंट नहीं है, वो इस नौकरी के लायक ही नहीं, जबकि नौकरियां तो है ही नहीं। मैं आप सभी का ध्यान 4 सितंबर को निकले एक सर्कुलर की तरफ भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें यह कहा गया है कि अब कोई भी नई जॉब जो पोस्ट क्रिएशन नहीं होगा। काफी लोगों ने कहा कि पोस्ट क्रिएशन का मतलब वैकेंसी नहीं होता है, तो क्योंकि मैं लाइव के माध्यम से आया हूं सामने, तो उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं कि हर वर्ष हर विभाग में ऑडिट होता है और ऑडिट में जो पद हैं, जो वैकेंसी है, वो निर्धारित की जाती है। उसमें पता लगाया जाता है कि जिस तरह के काम का दायरा है उसमें कितने पद नए सृजन किए जा सकते हैं, नवीन पद सृजन किए जा सकते हैं। यह तरीका होता है हर डिपार्टमेंट में जॉब क्रिएशन का। जैसे कि अगर स्कूल में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक स्कूल नया खुलता है देश में, तो अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं उस पर अगर 3-4-25 बच्चों पे एक टीचर का हिसाब है, तो 4 नए टीचरों के पद सृजन होते हैं, नए पद बनते हैं। तो मोदी सरकार ने उन नए पद सृजनों पर रोक लगा दी है। इन नए पद सृजन पर अगर रोक लगा दी जाती है तो भविष्य में इससे वैकेंसी पे भी फर्क पड़ता है। भाई जब पद ही नहीं क्रिएट होंगे, जब नए पद बनाए ही नहीं जाएंगे, तो आपके लिए निकाले कैसे जाएंगे? तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो अपनी बातों से दिग्भ्रमित करते हैं। सरकार ने इस पे स्पष्टीकरण ये दिया है कि इससे नौकरियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे उन नौकरियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनके पद ऑलरेडी सृजित किए जा चुके हैं, जिनकी ऑलरेडी वैकेंसी है। अगर जैसे रेलवे में अगर 1 लाख पद खाली हैं आज की तारीख में, जो 1 लाख पद खाली हैं, उन पे भर्ती पर असर नहीं पड़ सकता। लेकिन भविष्य में 1 लाख के अलावा कोई नई पद नहीं बनेंगे, यानी 1 लाख पे वो भी भर्ती नहीं कर रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है कि एक परीक्षा को कराने के लिए उसका फॉर्म निकलता है, फॉर्म निकलने के बाद परीक्षा की डेट में कई महीने लग जाते हैं, उसके रिजल्ट में कई महीने लग जाते हैं, और रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग में कई महीने लग जाते हैं। कुल मिलाकर एक परीक्षा अगर बच्चा देता है, एक छात्र देता है, तो परीक्षा के रिजल्ट और उसकी ज्वाइनिंग के में उसको 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं। यानी उसके जो नौकरी का पाने का जो सुनहरा काल होता है वह एक परीक्षा के इंतजार में निकल जाता है, और उसकी पूरी जो उम्र है उस समय की वो नष्ट हो जाती है। बड़ा बुरा समय है साथी। दुख इस बात का है कि सरकार की जो नीयत है वो इस बारे में बिल्कुल भी साफ नहीं है। वो सच नहीं बोल रही है। भारत की अर्थव्यवस्था -23.9% तक गिर चुकी है। शिक्षण संस्थान पिछले 6-7-8 महीने से बंद है, मार्च के बाद से ही बंद है। जब जीडीपी नहीं है तो कोई भी सेक्टर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ना प्राइमरी, ना सेकेंडरी, ना टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर यानी खेती, किसानी और माइनिंग, इसमें हल्का सा ग्रोथ है 3.5% का, क्योंकि ये किसानों पे आधारित है, जो गांव कस्बे में किसान काम कर रहा है उस पर आधारित है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कच्चे माल को तैयार माल के रूप में परिवर्तित करना, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज वगैरह, ये पूरी तरीके से बंद है, ध्वस्त है,
यहां पर बहुत रोजगार मिलता है, वो रोजगार नहीं मिल रहा है। तीसरा है सर्विस सेक्टर, आपकी आईटी कंपनीज जो भी आपको सुविधाएं देती हैं, वो भारत में अर्थव्यवस्था में इसका 55% का हिस्सा है। और भारत में सर्वाधिक जो रोजगार उत्पन्न होते हैं वो सर्विस सेक्टर से ही होते हैं। आज सर्विस सेक्टर सबसे पहले नोटबंदी, फिर गलत जीएसटी और अब लॉकडाउन की मार झेल रहा है। सर्विस सेक्टर भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से अच्छे रोजगारों की जो उत्पत्ति है वो पूरी तरीके से रुक गई है। फिर बड़ा उपक्रम आता है, राष्ट्रीय जो सरकारी उपक्रम है, उसकी हालत तो आप पूछो ही मत। ये सरकार हर चीज को प्राइवेट करना चाहती है, क्योंकि इसके पास अब कुछ नहीं बचा है। जैसे गांव में घर में ऐसा होता है हमारे यहाँ कि जब कुछ नहीं दिखता है, जब कुछ नहीं चल रहा होता है, तो हम लोग अपने गहने गिरवी रखना चालू कर देते, बेच देना चालू कर देते। जिन परिवारों में विपरीत आर्थिक परिस्थितियां आ जाती हैं किसी भी कारण से, वहां गहने जो सोने के आभूषण होते हैं माता बहनों के, वो बेचे जाते हैं। उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे गहने आभूषण हैं, हमारी सरकारी संस्था जिनको 70 साल में हम लोगों ने तैयार किया है, आज अपनी ही गलत नीतियों की वजह से, स्वयं की गलत नीतियों की वजह से आज उनको बेच रहे हैं। जो हम लोगों ने 70 साल में कमाया जोड़ा, उसको ये सरकार बेच रही है। पूरे देश में ठेका प्रथा चालू कर दी गई है। साथियों, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के दिन प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ठेका प्रथा का भी पुरजोर विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा अन्याय है आपके लिए। ठेका प्रथा आपके सभी अधिकारों को, जब आप रोजगार में होते हो, उसको छीन लेती है, हड़प लेती है, और केवल बचता है तो दोहन और शोषण। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है, अभी योगी सरकार ने, कि अब वो हर किसी को रोजगार देगा 5 साल के संविदा पर। ये संविदा क्या होती है? यानी एक तो रोजगार नहीं, ऊपर से अगर आप आ भी जाओ तो आप 5 साल तक अपने भविष्य को लेकर सशंकित रहो कि हमें आज निकाल देंगे, हमें कल निकाल देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।